नमस्कार दोस्तों। तो अब जो है हम हरियाणा जीके का चौथा सेशन शुरू करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सर्दियां आ गई हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना होगा। हम अपनी प्रिपरेशन के दौरान बीमार होना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारे लिए एक एक दिन जो है वो बहुत कीमती है और उन दिनों का अच्छे से उपयोग करना है। बीमार हमें नहीं पड़ना है, आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। तो आइए जो है अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, अब तक हमने प्रतिहारा किंगडम तक जो है कुछ बातों को जाना था। अब वहां से आगे बढ़ते हुए हम तोमर डायनेस्टी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी का इन्वेजन, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, लोधी डायनेस्टी, बेसिकली दिल्ली सल्तनत की कुछ जो है घटनाओं को यहाँ पे आज हम कवर करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि तोमर डायनेस्टी की क्या खासियत थी। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बेसिकली प्रतिहारा रूल खत्म होने के बाद तोमर डायनेस्टी एस्टैब्लिश की गई थी 10th सेंचुरी के अंदर। अब ये जो समय है आपको एज इट इज याद रखना पड़ेगा यहाँ पे कि 10th सेंचुरी के आसपास, 10वीं शताब्दी के आसपास जो है तोमर डायनेस्टी यहाँ पे आ जाती है। और एक फेमस रूलर जो तोमर डायनेस्टी के साथ एसोसिएटेड थे वो थे अनंगपाल। अब दिल्ली जो शहर आज हम देखते हैं उसको बनाने में, उसको एस्टेब्लिश करने में अनंगपाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। और 11th सेंचुरी के आसपास जो है इन्होंने दिल्ली को बनाया था। साथ साथ हरियाणा उस समय इनकी राजधानी हुआ करती थी। अब 10वीं शताब्दी के बाद 11th सेंचुरी के अंदर, 11वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद गजनी का इन्वेजन होता है। देखिए, हमारी हिस्ट्री के अंदर हम लोग जानते हैं कि गजनी गोरी आए थे। तो वो जो समय शुरू हुआ वो 11वीं शताब्दी के आसपास जो है, उस समय जो है वो यहाँ पे इन्वेजन शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अनंगपाल की बात करें, अभी तक हमने देखा कि दिल्ली शहर इन्होंने बनाया है, लेकिन उसके साथ साथ काफ़ी और कॉन्ट्रीब्यूशन उनका रहा है। तो एक अनंग बावली है। अब देखिए, ये बावली क्या होती थी, बेसिकली वाटर कंजर्वेशन के लिए एक तरीके से उस समय पे स्टेप वेल बनाए जाते थे। आप बोल सकते हैं बड़ा सा कुआं होगा और उसके अंदर जो है सीढ़ियां बनी होती थी, आप नीचे जाके पानी वहां से लोग ले सकते थे। तो अनंग जो है बावली, उसको बिल्ड करना, ये सब काम जो है ये इन्हीं के ही निरीक्षण में हुआ था। आज भी जो है ये बावड़ी महरौली के अंदर स्थित है। इसके साथ साथ एक और चीज जिसके लिए ये इनको हमें क्रेडिट देना चाहिए वो है लाल कोट। अब ये लाल कोट क्या है? लाल कोट बेसिकली किले के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो जो आज का कुतुब कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं दिल्ली के अंदर, उसके आसपास एक किला है। वो किला दरअसल अनंगपाल ने ही बनवाया था। लाल कोट है, कुतुब कॉम्प्लेक्स उसी लाल कोट का ही एक हिस्सा है, वो इन्होंने ही एस्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे मैंने आपको जैसे बताया कि 11वीं शताब्दी के अंदर जो है मोहम्मद गजनी यहाँ पे आ जाते हैं। अनंगपाल जो थे उनके ग्रैंडसन, पोते पृथ्वीराज चौहान हुए। और हम जानते हैं पृथ्वीराज चौहान को कि कैसे पृथ्वीराज चौहान जो है वो तराइन के बैटल के अंदर हार जाते हैं और उसके बाद जो है यहाँ पे बाकी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हो जाती है। तो जानकारी हमें होनी चाहिए। सो गजनी का इन्वेजन यहाँ पे हुआ, वो साल आप देखिए 1009 के अंदर ये होता है और दोबारा 1014 के अंदर एक्सक्यूज मी, ये दोबारा होता है। अब अल बरूनी उस टाइम पे एक ट्रैवलर थे, उनके अनुसार कुछ बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। कि जैसे वो कहते हैं कि उस समय ब्रॉन्ज के स्कल्पचर जो है वो काफी पॉपुलर थे। मूर्तियां जो हैं ब्रॉन्ज की बनाई जाती थी दिल्ली के आसपास के क्षेत्र के अंदर। और साथ साथ वो ये कहते हैं कि उन स्कल्पचर्स का जो नाम उन्होंने दिया वो चक्र स्वामी था। सो दरअसल उस समय के ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स को चक्र स्वामी जो है वो बोला जाता था। और अल बरूनी ने जो है ये नाम हमें बताया है। ये ट्रैवलर थे। भारतीय इतिहास के बारे में हमें इनके क्रिएशन से काफ़ी कुछ हमें जानकारी मिलती है। इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा, उस समय कैसा समाज हिंदुस्तान का था, किस तरीके से वहाँ पे राज किया जाता था। तो वो जानकारी का एक ब्रॉडर पिक्चर हमें यहाँ से पता लगती है। अब उनकी किताब, उनकी क्रिएशन है वो है किताब उल हिंद। आपको ये भी याद रखना होगा। तो जब हम अल बरूनी की बात कर रहे हैं तो यहां पे इनकी जो क्रिएशन है दैट इज
किताब उल हिंद, ये भी आपको अच्छे से मालूम होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि अल बरूनी जो है वो इसके क्रिएटर थे। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पे किताब उल हिंद के अंदर उन्होंने काफी चीजों के बारे में बताया। फिर वो ये कहते हैं कि मोहम्मद गजनी के समय तोमर जो राजा थे वो जयपाल इस एरिया के अंदर राज किया करते थे। ठीक है जी। मोहम्मद गजनी के बाद उनके बेटे मसूद 1037 के अंदर वो भी यहां पे आते हैं और वो डिफीट करते हैं तोमर रूलर कुमार पाल देव को। गजनी के बेटे मसूद भी आए, उन्होंने हांसी जो है वहां पे इन्वेजन किया और तोमर रूलर कुमार पाल को उस समय हराया। यहां पे गजनी के समय जयपाल जो है वो थे यहां पे, और उनके बेटे के टाइम पे कुमार पाल देव जो है वो राज संभालते थे इस एरिया के अंदर तोमर डायनेस्टी के थ्रू। अब आगे बढ़ते हैं, आप देखिए यहां पे कि 1043 के अंदर मसूद वो फिर हरियाणा के अंदर इन्वेजन करते हैं, लेकिन उस समय जब वो दोबारा आते हैं 1043 के अंदर, देखिए 1037 के अंदर वो जीत गए थे, 1043 के अंदर जब वो दोबारा आएंगे तब जो कुमार पाल देव हैं उन्होंने बाकी रूलर्स की हेल्प से मसूद को हरा दिया। ओके, बेसिकली एक यूनियन इन्होंने बनाया था जिसमें तोमर की तरफ से, तोमर डायनेस्टी की तरफ से कुमारपाल देव हुए, साथ साथ जो है चौहान्स भी आए, परमार्स भी आए, कालाचोरीज भी आए, और इन सब चारों ने मिलके एक तरीके से मसूद को वहां पे हराया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक जो है हमें आइडिया पता लगता है। साथ साथ सिर्फ हराया ही नहीं, बाकी जो गजनवी सल्तनत का इलाका था उसके अंदर इन्होंने इन्वेजन भी किया, हमला भी किया, और काफी बुरी हार आप बोल सकते हैं कि गजनवी सल्तनत की वहां पे रही होगी। अब आप देखिए, एक जैन राइटर रहे हैं हेमचंद्र, उनका ये क्रिएशन है दव्यसराय काव्यम। उनके अनुसार चौहान और जो तोमर्स थे उनके बीच में भी आपस में युद्ध हुआ करता था, और ये बताया जाता है कि विग्रराज उनको पकड़ लिया जाता है। विग्रराज जो कि चौहान रूलर थे दिल्ली और हांसी के आसपास के इलाके के, उनको पकड़ दिया गया। किसने पकड़ा? तोमर जो है उन्होंने यहां पे इनको पकड़ा गया, और ये जानकारी हमें कहां से पता चलती है? हेमचंद्र जी की क्रिएशन है दिव्यसरायम काव्यम। तो उसके थ्रू हमें पता लगा कि किस तरीके का इतिहास यहां पे था। अब आप इसके अंदर आगे देखिए कि अब गौरी का इन्वेजन हो जाता है, और बात यहां पे हो रही है 12वीं शताब्दी की, और इसको हम बोल देते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, जो है कि यहां पे उस समय चौहान और छामानाज रूलर जो है यहां पे थे, एंड दे डिफीटेड द तोमर रूलर्स, और चौहान्स की सरकार दिल्ली और हरियाणा के क्षेत्र के अंदर अब आ चुकी थी। काफी लड़ाइयां इन्होंने लड़ी आसपास के इलाके में, लेकिन जब गौरी का इन्वेजन हुआ यहां पे, तो वो अपने आप में एक बड़ी चीज थी, और पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराउरी और हांसी के अंदर किला बनाया था, वो एक तरीके से मुख्य पात्र के रूप में यहां हमारे सामने आए थे। अब आप इसके अंदर देखिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होता है, और उसके अंदर मोहम्मद गौरी जो कि गुरीद सल्तनत के एक तरीके से नुमाइंदे थे, वो यहां पे आते हैं। सबसे पहले वो तबरे हिंद, जिसको हम आज की डेट में भटिंडा बोलते हैं, वहां पे वो हमला करते हैं, उस एरिया को अपने कब्जे में लेते हैं। लेकिन उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान वो हांसी और उसके आसपास के इलाके में उनका राज था, और साथ साथ वो गोविंद राय को भी साथ लेके आए, और काफी रजवाड़े जो है उन्होंने इस बैटल के अंदर पार्ट लिया। और मेन जो फाइनल रिजल्ट था कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में जो मोहम्मद गौरी थे उनकी यहां पे हार हो जाती है पृथ्वीराज चौहान द्वारा। तो पहली जो बैटल की जो थी हमारी बैटल ऑफ तराइन की बात करते हैं, उसके अंदर मोहम्मद गौरी हार जाते हैं। लेकिन सेकंड बैटल जो होता है, अब देखिए पहला बैटल हुआ है 1191 के अंदर, लेकिन जो दूसरा बैटल है वो है 1192 के अंदर। यहां पे फिर दोबारा तराइन में लड़ाई होती है, और उस समय जो है पृथ्वीराज चौहान वो इस युद्ध में हार गए। ओके, और पृथ्वीराज चौहान जो है वो मारे जाते हैं। अब इस पर्टिकुलर युद्ध के बाद सेकंड बैटल ऑफ तराइन की बात करें, यहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो अपना रूल स्थापित करते हैं,
वो बेसिकली मोहम्मद गोरी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में यहाँ पे राज करते थे और मोहम्मद गोरी वापस चले गए थे, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो यहाँ पे रहे और मोहम्मद ऑफ गोरी के एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उन्होंने काम किया 1206 तक। ओके, एंड उस समय की अगर हम बात करें, अग्रोहा जो है वो मुस्लिम रूल का हिस्सा बना। अग्रोहा का इलाका जो है वो इनके कब्जे में आ गया था। मोहम्मद की मृत्यु होती है मोहम्मद गोरी की 1206 के अंदर और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपनी स्लेव डायनेस्टी उस समय दिल्ली में स्थापित करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि रिप्रेजेंटेटिव के रूप में आए थे, लेकिन बाद में उन्होंने खुद अपना राज्य जो है यहाँ पे स्थापित कर लिया था। तो ये जानकारी हमें काफ़ी अच्छे से मालूम होनी चाहिए। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक एक तरीके से पहले मुस्लिम शासक के रूप में दिल्ली के अंदर आते हैं और उनकी डेथ के बाद एक सीक्वेंस चलता है और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि दिल्ली सल्तनत और उसके राजाओं की कहानी शुरू होती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी डेथ के बाद इल्तुतमिश जो है वो राज्य संभालते हैं और दिल्ली को वो अपनी राजधानी डिक्लेयर करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो है कुतुब मीनार बनना स्टार्ट हुआ था, जिसको कंप्लीट करने का काम जो है वो इल्तुतमिश ने किया था। ओके, इल्तुतमिश की मृत्यु कुछ सालों में हो जाती है और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रजिया सुल्तान वो भारत की पहली महिला आप बोल सकते हैं रानी बनती हैं, फेमस रानी आप बोल सकते हैं, और खासकर दिल्ली के थ्रोन पे वो बैठती हैं। ओके, तो ये कुछ जानकारी हमें पता होनी चाहिए। अब जब हम कुतुबुद्दीन ऐबक की बात कर रहे हैं तो उनकी जिंदगी से रिलेटेड भी कुछ चीजें हमें मालूम होनी चाहिए। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक उनको लाख बख्श भी बोला जाता था। इनके लिए लाख बख्श जो है इन शब्दों का प्रयोग किया जाता था क्योंकि अपनी जेनरोसिटी के लिए जाने जाते थे। ठीक है जी, और काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा है यहाँ पे। इन्होंने जो है कुतुब मीनार वहाँ पे बनवाना स्टार्ट किया था। साथ साथ उस कुतुब कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक कुवैत उल इस्लाम मॉस्क भी है, मस्जिद है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क। उसको बनाने के लिए भी हम जो है एक तरीके से ये बोलते हैं कि इनका एक मेजर रोल रहा है कुवैत उल इस्लाम मॉस्क क्या बनाने में। और साथ साथ जो है वहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी एक मॉस्क है जो कि अजमेर के अंदर स्थित है, जिसको हम 2.5 दिन का झोपड़ा बोलते हैं। ये अजमेर में स्थित है। ठीक है, ये 2.5 दिन का झोपड़ा जो है ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। तो ये जानकारी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और मैंने बताया आपको रजिया सुल्तान जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी, वो जो है पहली महिला जो है रानी बनी यहाँ पे और दिल्ली के थ्रोन के ऊपर वो बैठती हैं। अब काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा होगा उनका उस समय जो है राज को संभालना, क्योंकि आप देखिए हिंदुस्तानी समाज की अगर हम बात करें तो आज भी जो है पैट्रियार्की है। वो तो बात आप देखिए 1236 की हो रही थी, तो काफ़ी डिफ़िकल्टी के साथ उन्होंने अपना राज जो है वो संभाला होगा आगे। अब आप देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की और कहानियों को अगर हम देखें तो उस समय का लॉ एंड ऑर्डर उन्होंने काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ था और काफ़ी जो है रिफॉर्म्स वो लेके आते हैं। साथ साथ जो मेवात इलाके के राजपूत राजा हैं वो बार बार हमला करते थे व्यापारियों के ऊपर, और उन हमलों से भी व्यापारियों को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक और उनके राज ने कुछ हद तक बचाया है यहाँ पे। तो ये एक मेजर आइडिया है जो हमें मालूम होना चाहिए यहाँ पे। आप इसके अंदर आगे देखिए। अब देखिए, मैंने बताया रजिया सुल्तान का समय जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा था और उस समय जो है काफ़ी रिवोल्ट होते हैं, विद्रोह होते हैं लाहौर और भटिंडा जो है उसके इलाके के अंदर। एंड फाइनली 4 साल के बाद 1240 के अंदर वो मारी जाती हैं कैथल के अंदर। एक डोम भी वहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है, कैथल के अंदर स्थित है ये डोम जो कि रजिया सुल्तान से एसोसिएटेड है। और रजिया सुल्तान के जाने के बाद अगले जो इंपॉर्टेंट रूलर रहे वो थे बलबन। बलबन एज अ स्लेव जो है उनको यहाँ पे लाया गया था। बाद में वो आगे प्रमोट होते होते जो है राजा के स्थान पे पहुंच गए। यहाँ पे मेवाती जो राजपूत थे जो कि प्लंडर करते थे, व्यापारियों को लूटते थे, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का काम बलबन ने किया है और काफी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा यहाँ पे। गोपालगिरी फोर्ट
उसको बनाना जो है वो काम बलबन ने यहाँ पे कंप्लीट किया, गोपालगिरी फोर्ट को बनाया और उसको कंप्लीट किया बलबन ने। ओके, अब एक तरीके से आप बोलिए कि बलबन के समय जो है अमीर खुसरो वो यहाँ पे थे। ओके, और अमीर खुसरो को हम जो है पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। तो वो बलबन के ही कोर्ट के अंदर उनके ही आप बोल सकते हैं जो वो अपना मंत्रालय बनाते थे उसके अंदर जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने अमीर खुसरो को दिया है यहाँ पे, और ये इसकी मेजर एक जानकारी है। तो रजिया सुल्तान के बाद बलबन आए, नोटेबल रूलर, और खिलजी डायनेस्टी अब ये आगे आ जाती है। बलबन की डेथ के बाद ये डायनेस्टी निकल के आई, सामने आई, और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है वो खिलजी डायनेस्टी के पहले रूलर बने 1290 के अंदर। जलालुद्दीन की डेथ के बाद एक इंपॉर्टेंट जो है राजा यहाँ पे आते हैं, उनका नाम है अलाउद्दीन खिलजी, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इनका रहा। आपने मूवी जो है पद्मावत भी देखी है, उसके अंदर भी खिलजी के बारे में कुछ बातें कही गई हैं। तो ये दिल्ली के सुल्तान बने 1296 के अंदर, और मार्केट रिफॉर्म्स के लिए हम जो है अलाउद्दीन खिलजी को जानते हैं कि काफ़ी कैसे ट्रेड को बढ़ाया जाए, वो काम जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया। और दूसरी चीज़ अलाउद्दीन खिलजी की है, इन्होंने अपने आप को जो मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर खलीफा होते हैं उनका डेप्यूटी बताया है। ठीक है जी, मुस्लिम वर्ल्ड में जो खलीफा होते हैं ये अपने आप को खलीफा का डेप्यूटी बताते थे। तो डेप्यूटी ऑफ कैलिफ आप बोल सकते हैं, ये अपने आप को कहते थे उस समय पे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया है यहाँ पे। अब देखिए, खिलजी डायनेस्टी के खात्मे के बाद तुगलक डायनेस्टी जो है वो यहाँ पे स्थापित की जाती है। तुगलक डायनेस्टी को स्थापित करने वाले थे गाजी मलिक, जिनको हम गयासुद्दीन तुगलक के नाम से भी जानते हैं। और जो तुगलक डायनेस्टी थी वो 1320 एडी के अंदर यहाँ पे स्थापित हो जाती है। अब देखिए, हरियाणा जीके के अंदर ये जो साल है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक एक साल आपको अच्छे से जो फिगर होगा, जो डेटा होगा वो याद रखना होगा। तो आप देखिए यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक 1320 के अंदर वो आ जाते हैं, और उनकी डेथ के बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो राज्य को संभालते हैं। काफ़ी बदनाम हुए थे मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरीके की थी। अब देखिए, आप ये बोल सकते हो कि किसी राजा के खिलाफ पहली बार पीजेंट्स ने, जो हमारे कृषि संभालने वाले लोग हैं, उन्होंने रिवोल्ट किया, और वो रिवोल्ट बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के अगेंस्ट हुआ यहाँ पे, क्योंकि उनकी पॉलिसीज कुछ इस तरीके की रही थी। हालांकि बाद में कुछ पॉजिटिव चीजें भी इनके बारे में सामने आती हैं, कि जैसे कि ये पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने कृषि के लिए लोन देने का सिस्टम स्टार्ट किया था कि आप जो है किसान लोन ले सकते हैं। लेकिन फिर भी ये काफ़ी इन्होंने निराश किया लोगों को, और फार्मर्स हरियाणा और उसके आसपास के इलाके के, उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट किया। दे स्टॉप्ड गिविंग रेवेन्यू टू हिम, उन्होंने रेवेन्यू देने से भी मना कर दिया था। और आप देखिए, फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ कैथल 1343 के अंदर होता है, और पीजेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, और यह रिवोल्ट मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ ही था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो राजा आते हैं वो है फिरोज शाह तुगलक। काफ़ी शहरों को इन्होंने बसाया है, जयपुर, फिरोजपुर, हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद। ओके, अब फतेहाबाद जो है वो इनके बेटे थे फतेह खान, उनके नाम पे रखा गया है, और हिसार जो है हिसार फिरोज़ा उसका नाम होता था। ये किला है जो कि एक तरीके से फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था, और 1354 के अंदर जो है यहाँ पे एक तरीके से किला बनाया जाता है, और काफ़ी अच्छे से वहाँ पे आप देखिए इरिगेशन का भी प्रॉपर सिस्टम था। कैनाल इरिगेशन थी, रजवाहाज बोलते थे यहाँ पे इनको, और प्रॉपर खेतों की सिंचाई का अरेंजमेंट आप बोल सकते हैं इन्होंने स्थापित किया था। अब देखिए, एक्सक्यूज, अब देखिए 1398 के अंदर तिमूर लैंग उनका हमला होता है, और उस समय जो है फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की थ्रोन पे विद्यमान थे। वो यहाँ के राजा थे जिस समय जो है तिमूर लैंग का हमला इधर होता है।
आज अगर हम हनुमानगढ़ की बात करें तो उस समय उसका नाम जो है भतनेर होता था, और उस इलाके को पूरे तरीके से बर्बाद कर दिया गया, लूटपाट पूरा तरीके से यहाँ पे की गई। और तैमूर लैंग हनुमानगढ़ के इलाके को लूटने के बाद फिर हरियाणा के इलाके की तरफ जो है वो आगे बढ़ा है। तो ये कुछ बातें थी फिरोज शाह तुगलक की जिंदगी से रिलेटेड। अब आप देखिए इसके बाद जो अगली डायनेस्टी आती है वो थी लोधी डायनेस्टी। 1451 से लेके 1526 तक लोधी डायनेस्टी यहाँ पे रही, और लोधी डायनेस्टी को फाउंड करने वाले थे बहलाल खान लोधी। अब ये जो है ऐसा समय था कि हरियाणा पूरा का पूरा आप बोल सकते हैं इनके राज्य के अंदर आया। 1451 की ही ये बात हो रही है। बहलाल खान लोधी की डेथ के बाद वहां पे राजा बनते हैं सिकंदर खान लोधी, और वो दिल्ली के सुल्तान बने और सिकंदर शाह का टाइटल उन्होंने यहाँ पे लिया। आगरा शहर की स्थापना जो है वो सिकंदर लोधी ने की थी, और वो साल था 1504। उन्होंने अपनी जो कैपिटल थी वो भी दिल्ली से शिफ्ट करके आगरा कर ली थी। और आप देखिए ये उस समय था जब कलायत और जींद के इलाकों में काफी रिवोल्ट जो है वो सिकंदर लोधी को झेलने पड़े। सिकंदर लोधी के बाद जो अगले राजा हुए लोधी डायनेस्टी के थे वो थे इब्राहिम खान लोधी, एंड ही वाज द लास्ट रूलर ऑफ लोधी डायनेस्टी। और आप बोल सकते हो कि इसके बाद ही जो है दिल्ली सल्तनत के राजाओं की कहानी खत्म होती है, और फिर मुगल सल्तनत की यहाँ से शुरुआत होती है। तो बैटल ऑफ पानीपत, यहाँ पे पानीपत की पहली लड़ाई की बात हो रही है, और आप देखें कि बाबर जो है उन्होंने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में लोधी डायनेस्टी और इब्राहिम खान लोधी को वहाँ पे हराया, और इस तरीके से मुगल सल्तनत की यहाँ से शुरुआत होती है। तो ये था हमारा मिडिवल हिस्ट्री के अंदर दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड जो है, जो हरियाणा जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसी कुछ बातें। और ऐसे ही क्रिस्प वे में हम और भी आगे सेशन लेके आते रहेंगे। हमने जो है टेस्ट सीरीज़ अनाउंस की है, आप वो टेस्ट सीरीज़ भी ज़रूर एनरोल कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।